अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम ना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन का परमुटेशंस। परमुटेशंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और हमारा लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट हो गया है। तो परमुटेशन पे आते हैं चैप्टर पे। तो परमुटेशन हमारे पास क्या है? द नंबर ऑफ आर परमुटेशंस ऑफ अ सेट विद एन एलिमेंट्स इज obtained बाय पी। इसको हम डिनोटेड करेंगे पी एन आर से, आर एन पी आर। इट इज गिवन बाय, अब ये हमें गिवन बाय किस तरह से है ये नीचे डिफाइन किया गया है। इसकी फर्दर पहले हम डिटेल पढ़ते हैं परमुटेशन होती क्या है। ठीक है, परमुटेशन जो होती है ना, सिंपली वो हमारे पास एक अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट कैसा है? वो अरेंजमेंट है जिसके अंदर ऑर्डर जो है ना वो मैटर नहीं करता। जैसे कि हम 1 3 भी ले सकते हैं, 3 1 भी ले सकते हैं। विद द परमुटेशन द ऑर्डर ऑफ नंबर जो है ना वो हमारे पास जो है ना, हम उसको ऑर्डर जिस तरह से चाहे दोनों ऑर्डर से ले सकते हैं। मतलब कि हमारा ऑर्डर जो है जैसे 1 3 और 3 1 ये हमारे पास आ सकता है। परमुटेशन जो है हमारे पास वो नंबर होते हैं of the ways a set can be arranged or the number of the ways things can be arranged। परमुटेशन जो है इसमें हम थिंग्स को भी अरेंज कर सकते हैं, इसमें हम नंबर्स को भी अरेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, परमुटेशन का जो जनरल फार्मूला दिया गया है हमारे पास, वो हमारे पास है जी एन पी आर। एन पी आर, इसको ओपन करते हैं तो ये इसका जो फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। द नंबर ऑफ आर परमुटेशन, यहाँ पर आर परमुटेशन कहा गया है। आर परमुटेशन क्यों बोला गया है? सिंपल परमुटेशन भी तो हो सकते थे। आर जो है ना वो हमारे पास, जैसे हमारे पास टोटल, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, टोटल हमारे पास है जी, सॉरी एक एग्जांपल डिफरेंट लेते हैं, ये आपके एक्सरसाइज की एग्जांपल है। अच्छा जी, अगर हमें 3 एलिमेंट्स दे दिए गए हैं ए बी एंड सी, अब इनकी अरेंजमेंट्स हमें कह दिया गया है कि हम इनका ऑर्डर जो है ना वो अरेंज करें। जब ये हमें तीनों, मतलब 3 P 3, हम तीनों में से तीनों ले रहे हैं, मतलब हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल ओवर ये हमारे पास 0 फैक्टोरियल आर्गस बना होता है, तो 3 फैक्टोरियल हमारे पास होगा 6, मतलब हमारे पास 6 आंसर आएंगे। तो इसके 6 होंगे कैसे? अब वो देखते हैं। हमारे पास देखें आंसर, पहली पहली अरेंजमेंट हमारे पास क्या है? ए बी सी। दूसरी हमारे पास है बी सी ए, और तीसरी हमारे पास क्या हो सकती है? बी ए सी। और अब देखें सी ए बी, ये भी अरेंजमेंट हो सकती है हमारे पास। अब देखें और कौन कौन सी आ सकती हैं। अब हमारा जो है ना सी स्टार्टिंग पे एक दफ़ा है, सी बी ए बी आ सकती है। अब देखिए जैसे ये हमारी अरेंजमेंट है, अब हम इसको चेंज करते हैं। अब हम इसमें करते हैं ए सी बी, सी बी। तो ये हमारे पास 6 पॉसिबल आउटकम्स आ गए हैं। मतलब ये 6 तरह से मेथड वेज हैं जिनसे हम इनको प्रेजेंट कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ आर परम्यूटेशन ऑफ अ सेट विद एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय दिस और दिस। अब टोटल जो है वो हमारे पास n है जिनमें हमने r अरेंज करने हैं। जैसे कि अगर हमारे पास ये एग्जांपल के अंदर d भी गिवन होता तो हमारे पास हमने इसको अरेंज करना था, तो हमारे कितने अरेंजमेंट थे वो देखते हैं। एग्जांपल, इस तरह की एग्जांपल जो है ना वो आपकी एक्सरसाइज में नहीं की हुई है, वो थोड़ी सी डिफरेंट की हुई है। ठीक है, तो बेसिक तो ये जो हम देखिए, इसका जब हम ड्राइव करेंगे तो इसका फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट तरह से आएगा हमारे पास। ये हमारे पास होगा 4 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल हमारे पास कैसे होता है? 60 24। देखिए, अब इसके अंदर हमने 3 का ऑर्डर फिक्स रख लिया, मतलब कि हमने 4 में से 3 लेने हैं। अब हम इसमें देखिए इस अरेंजमेंट को ए बी डी भी ले सकते हैं और बी सी डी भी ले सकते हैं। अब हमने डी तीन, लेकिन हमने लेके 3 नंबर चुने, क्यों? क्योंकि हमने 4 में से 3 सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, बी ए डी, ये अरेंजमेंट भी ले सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास 24 अरेंजमेंट्स आएंगे। जब हम इस तरह से करते जाएंगे तो ये 24 आएंगे।
तो जी नेक्स्ट चलते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। तो इसका ये जो है ना, इसका फॉर्मूला उन्होंने आपको ड्राइव करना बताया कि ये किस तरह से ड्राइव हुआ है। ये आपने नहीं करना जनरल ड्राइव जो ड्राइव हुआ है। अच्छा, आपने सिर्फ ये वाला फॉर्मूला करना है। आर के ऊपर कंडीशन क्या है, आर जो हमने नंबर सेलेक्ट किए हैं उन पर कंडीशन क्या है कि वो जो नंबर होने चाहिए आर वो लेस और इक्वल होने चाहिए एन से ऑलवेज। मतलब कि या वो जो होंगे वो लेस रहेंगे या उससे इक्वल हो सकते हैं, आर कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकते। मतलब कि जैसे कि हमने ऊपर भी एग्जांपल किए, हमारे पास 4 नंबर्स थे, ठीक है, हमने 4 डिजिट्स लिए थे अल्फाबेट्स ए बी सी डी। उसमें से हमने आर जो है ना उसको 3 सेलेक्ट किया था, ये हमारा 3 था आर। तो हमने वो 3 सेलेक्ट किया है, जो आर हो सकता है हम 4/4 भी ले सकते हैं। जैसे मैंने पहले जो इसकी एग्जांपल की थी 3P3, मतलब मैंने तीनों ही ले लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसकी देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसके ऊपर कंडीशनल अरेंजमेंट जो है। Here we deal with those type of problems where the selection is made from different groups of different categories. अब हम जो डील करेंगे वो उन प्रॉब्लम से करेंगे जिनको सिलेक्ट किया जाता है डिफरेंट ग्रुप से और डिफरेंट कैटेगरीज से। फाइनली वी विल यूज द काउंटिंग प्रिंसिपल टू obtain द रिक्वायर्ड अरेंजमेंट। अब इसको obtain करने के लिए हम जो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट होगी वो हमारी काउंटिंग प्रिंसिपल है। देखिए काउंटिंग प्रिंसिपल में हम इसी तरह से करते हैं कि डिफरेंट टास्क जब होते थे तो वो 1 बाय 1 डिफरेंट उनके आंसर्स लेते हैं, हम डिफरेंट टास्क के डिफरेंट वेज बनाते हैं। तो यहाँ पर भी यही है कि जब हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम जिससे हम डील कर रहे हैं ना, जो कि जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स होंगे और डिफरेंट कैटेगरीज होंगी, तो उनको हमने डील कैसे करना है, इसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम काउंटिंग प्रिंसिपल यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होती है, सिंपली सर्कुलर परमुटेशन होती है ना, ये जो होगी जैसे हमने ए बी सी किया, वही अगर हम एग्जांपल को सर्कल की फॉर्म में लेके आते तो हमें उसको बनाना थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल इजी बनाना था, कि हमें पता चलना था ए की प्लेस ये, बी की है और सी की है, हम उसको रोटेट करते जाते। अब परमुटेशन, the permutation of things which can be represented by the points on a circle are called circular permutation। कि वो थिंग्स जिनको हम एक सर्कल पे प्रेजेंट कर सकते हैं ना, वो हमारे पास सर्कुलर परम्यूटेशन आती थी। अच्छा जी, अब हम ये जरा करके देखते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 1 2 और ये 3, अब ये हमारे पास 3। अब यहाँ पे देखिए हम इसकी परमुटेशन कितनी बना सकते हैं। अगर हम 3 आउट ऑफ 3 लेना चाह रहे हैं तो हमारे पास 6 आएगा अपने 3 फैक्टोरियल। तो अब देखिए इसकी किस तरह से बनेगी। अब हम जरा इनकी इनकी जो प्लेसेस है ना उनको शफल करते हैं। ये हमारे पास आ गया 2, ये 1 और ये 3, मतलब हमने इसको शफल कर दिया। देखते जाए अब ये, अब देखिए आगे कैसे होगा। इससे हम यहाँ पे 1 2 और ये 3, हमने इसको साइक्लिक रोटेट किया, सिंपली अभी सिर्फ रोटेट किया। अब हम इनकी प्लेसेस को शफल कर सकते हैं और एक एक को फिक्स कर लेंगे। शफल करने के लिए क्या है, हमने यहाँ पे लेट 3 को फिक्स कर लिया, तो 3 को यहाँ पे फिक्स करने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2। ये भी हमारा एक कॉम्बिनेशन बन गया। उसके बाद देखिए अब हम अगर 1 को यहाँ पर फिक्स कर देते हैं, ये 3 और ये 2 को हम आपस में करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन हमारे पास ऑलरेडी है, इसको हम नहीं बनाएंगे, जो डिफरेंट आएगा वो बनाएंगे। अब देखिए अब ये सीक्वेंस वाइज नहीं चलेंगे। अब हम अगर करते हैं यहाँ पर 3 2 और 1, अब हमारे पास जस्ट एक रह गया है, एक और बनाना रह गया। अब देखते हैं वो कौन सा बनेगा हमारे पास। 3 3 1 2 भी हो गया, 3 2 1 भी हो गया है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 भी हो गया है। चलिए यहाँ पर अगर हम 2 को फिक्स करते हैं, 2 1 और 3 और 3। जी, तो हमारे पास अब यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा 2 1 और 3। अब ये इस तरह से हमने सर्कल की फॉर्म में जो है ना ये 3 नंबर्स को बनाया है। 3 जो हमारे पास परमुटेशन 3 होगा उसके लिए हमारे पास 6 कॉम्बिनेशन आने, 6 वेज आने चाहिए, वो 6 वेज आ गए। ये सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, ये सर्कुलर परमुटेशन है। In a circular permutation we have to fixed one member only. It can be fixed either from the male or the female, or due to this fiction formula is the सर्कुलर परमुटेशन में जैसे ये हमने एग्जांपल की थी, ऊपर हमने इसमें फिक्स भी किए थे नंबर्स को,
जैसे हमने यहाँ पे 3 फिक्स किया, हमारे पास जो जो परमुटेशन आती जाएंगे। अब जो यहाँ पर है एग्जाम्पल, उसमें हम आइदर मेल को फिक्स कर सकते हैं या फीमेल को। अगर मेंबर्स की बात हो रही है, ठीक है, किसी ग्रुप में मेल और फीमेल के मेंबर्स को डील किया जा रहा है, तो हम या तो मेल को फिक्स करेंगे या फीमेल को फिक्स करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं आर सर्कुलर परमुटेशन। अब जो ऊपर परमुटेशन पड़ी उसके अंदर हमने देखे, जैसे मैंने एग्जांपल की 3 आउट ऑफ 3 ले लिए, मतलब टोटल 3 थे, हमने 3 को ही यूज किया है, हमने उसके ऊपर उसमें से फिक्स नहीं किए कि हमें ये चाहिए। अब जैसे कि आर सर्कुलर में हम जैसे ऊपर एग्जाम्पल की थी, हमने 4 में से 3 ले सकते हैं। वैसे ही आर सर्कुलर परमुटेशन में भी हम सेम वैसे काम कर सकते हैं कि आर सर्कुलर परमुटेशन लेट कैपिटल ए बी द सेट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्लास जो वर्ड यूज किया गया है स्टूडेंट्स, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन जो डिफरेंट होंगे, वाजिया, हमें पता चलेंगे ये एक दूसरे से डिफरेंट है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा कि ये एक जैसे हैं, मतलब हमें उनके बारे में श्योरिटी है कि एक दूसरे से बिल्कुल ये डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। एंड टोटल उनमें से अब हमने देखिए लेने कितने हैं, आर लेने हैं। अब आर जो है उस पर कंडीशन क्या है कि आर जो है वो 0 और n के बिटवीन होना चाहिए। आर हमारे पास 0 और n के बिटवीन आएगा। द सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ एनी आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट ए आर कॉल्ड आर सर्कुलर परम्यूटेशन। कि हमारे पास जो सर्कुलर परम्यूटेशन होगी एनी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, इनमें से जो हम लेंगे टोटल n है, उसमें से हमने r जो ले लिए हैं उनके ऊपर जो हम परम्यूटेशन डिफाइन करेंगे वो r सर्कुलर परम्यूटेशन आ जाएगी। सिंपली ये कहना है, इट इज डिनोटेड बाय q NQR एंड इज obtained by NQR होगा, मतलब कि हमारी जो परम्यूटेशन थी उसके ऊपर r दोबारा से लगा दिया गया है, तो वो हमारे पास r परम्यूटेशन होती है। ठीक है, फर्दर इसमें अगर हम यहाँ पर जो r है वो नहीं लेते हैं, लेट्स सपोज हम r नहीं ले रहे हैं, हम सिंपली n से ही डील करें कि n में से n ही हमने लेना है, तो उसके लिए हमें जो सर्कुलर परम्यूटेशन के लिए ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे वो n-1 मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। देखिए इसको ओपन जब करना है ना, तो n फैक्टोरियल n इंटू n-1 फैक्टोरियल। अब n और n जो टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएगी, तो रिमेनिंग आपके पास n-1 फैक्टोरियल टर्म बचेगी। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फैक्टोरियल फॉर्म। अब हमने ये जो एक्सप्रेशन है इनको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। अच्छा, इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखने का मेथड देखते हैं। अब पहले तो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, जैसे हमारे पास फैक्टोरियल है वो ओपन कैसे होता है। जैसे हमारे पास है 5 फैक्टोरियल, जब हम इसको ओपन करेंगे हम करेंगे 5 4 3 2 1। ये हमारे पास तब तक ओपन होगा जब तक इसका लास्ट 1 नहीं आ जाता है, तब तक हमने इसको ओपन करना है। अब फर्स्ट एग्जांपल में देखिए, इसी एक्सरसाइज में हमने इनको फैक्टोरियल फॉर्म में लेके जाना है। तो 12 से ऑनवर्ड ये 10 तक रुकेंगे, यहाँ पर हमारे पास 12 से लेके 10 तक नंबर है। अब इसका फैक्टोरियल कब आएगा, जब इसके बाकी जो है वो कंप्लीट होंगे, मतलब बाकी कौन से, 10 के बाद 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो वो सब जो है वो 9 फैक्टोरियल के इक्वल है। तो 9 फैक्टोरियल से हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, ये आपके पास 12 फैक्टोरियल कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी चीज़ को याद रखते हुए आप n वाले केस में आ जाए कि n+2 n+1 और n। देखिए अगर हमारे पास देखिए हम n कह देते हैं, जैसे हमने ऊपर भी एग्जांपल किया 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल होता है 5 4 3 2 और 1। अब मैंने कह दिया जो n है ना वो मेरे पास क्या है 3 है, n इज इक्वल है 3। तो n अगर 3 है तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, n+1 4 n+2 5, मतलब हमारे पास ये 5 4 3। यहाँ पे अगली टर्म क्या आनी थी, वो तो आनी थी कि n-1, उसमें से एक एक कम करते जाना था ना, तो हमारे पास आनी थी 2 और इससे आगे 1 आनी थी। इस तरह से हमारे पास टर्म्स रहनी थी। तो अब ये जो है देखें, इसको कंप्लीट करने के लिए आपने आगे देखे टर्म क्या करनी है, n-1 फिर n-2 और ये सो ऑन जाएगी टर्म्स, इनकी एंडिंग का हमें आइडिया नहीं है ये कब एंड होगी, क्योंकि ये जनरल है। n-1 से फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और n-1 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे और ये हमारे पास n+2 फैक्टोरियल तक कंप्लीट। जैसे कि ये सारी टर्म जब हम यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लगा देंगे तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी 5 फैक्टोरियल के इक्वल। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट भी क्वेश्चन सेम इसी तरह से है।
n-1 तक स्टॉप किया, मतलब इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या n-2 फैक्टोरियल, n-2, n-3, n-4, ये सो हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हमने जनरल लिख देना n-2 इंटू फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में दूसरे से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आए जी, यहाँ पर हमारे पास लास्ट टर्म है n-r+1, मतलब कि r टर्म माइनस हो रही है लेकिन एक टर्म इसमें प्लस हो रही है। जब हम इस प्लस वाली टर्म को खत्म करें तो वो वाली टर्म आएगी। देखिए अब यहाँ पे टर्म आएगी n-r, इसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगी n-r-1, फिर n-r-2, ये सो ऑन, ये इस तरह से मूव करेगा, ठीक है। तो ये दोनों हमने जो है n-r फैक्टोरियल इसको मल्टीप्लाई किया, इसको डिवाइड किया और ये हमने इसका कंप्लीट कर दिया जी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास देखें तो 11p9 हमें दिया गया है और हमने इनकी जो वैल्यू है ना, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। 11pn जो है 11, 10, 9 हमें ऑनवर्ड यहाँ तक दे दिए गए नंबर्स, इनको अब करते हैं कंप्लीट। तो कंप्लीट करने के लिए देखिए इसका हमने सिंपली परम्यूटेशन का फॉर्मूला इस पे इम्प्लीमेंट किया, तो 11 फैक्टोरियल 11 माइनस 10 फैक्टोरियल, ये जो टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। और ये तो सी देखिए 11 फैक्टोरियल को अगर हम ओपन करते हैं तो हमने तब तक ओपन करना है जहाँ पे जितने ये डिजिट्स हों, ताकि हम आपस में कैंसिल कर सकें। कैंसिल करने के बाद हमारे पास ये टर्म्स बचती हैं। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों साइड पे फैक्टोरियल, तो कंपेयरिंग बोथ साइड फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है, वही गेट, हमें ये आंसर मिल जाएगा। अच्छा जी, अब इसी के सोल्यूशन नंबर 2 पे आते हैं। अब यहाँ पर हमें रेशियो दिया गया है दोनों नंबर्स के बिटवीन। रेशियो मतलब ये दोनों एक दूसरे के फैक्टर में आएंगे, तो np4/n-1 p3, तो ये इक्वल होगा 9/1। तो फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, n फैक्टोरियल ओवर n-1, यहाँ पर भी फैक्टोरियल आएगा, यहाँ पर फैक्टोरियल मिसिंग, n-1 फैक्टोरियल ओवर अब n-3, n-1 इंटू 3 फैक्टोरियल, सेम यहाँ पर भी फैक्टोरियल, और ये दोनों टर्म्स जो है सिमिलरली कैंसिल हो जाएंगी। रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास ये आएंगी। देखिए अब नीचे जो है ना n-1 फैक्टोरियल, अब हम देखिए n को ओपन करते हैं ना, n को ओपन कैसे किया जाता है, n को हम ओपन करेंगे n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3। देखिए ये आप जहाँ तक चाहे ओपन कर ले और एंड पे आपने फैक्टोरियल लगा देना, क्यों, क्योंकि ये जो है इन्फिनिटी तक जाएंगे, हमें नहीं पता ये कहाँ तक ओपन होंगे। लेकिन अब देखिए हमें n-2 और n-3 को ओपन करने की जरूरत नहीं है, नीचे n-1 फैक्टोरियल है, तो हमें जितनी नीड है हम उतना ही उसको ओपन करेंगे, n-1 फैक्टोरियल तक इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद नीचे वाली टर्म के साथ इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और ये हमारी दोनों टर्म्स हो जाएंगी, ये जी कैंसिल हो जाएंगी, n-1 फैक्टोरियल और n-1, तो n इज इक्वल है आपके पास 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रूफ जो है ये आ जाता है पेपर में। If n and r are positive integers with r less than n, then prove that npr is equal to n into n-1 और p r-1। अच्छा जी, ये फर्स्ट मेथड से आपने नहीं करना है, फर्स्ट मेथड से ज़्यादा थ्योरी इंक्लूड होगी तो वो आपके लिए थोड़ा टफ होगा। हम सेकंड मेथड इसका यूज़ करते हैं, उसमें हमने सिंपली फार्मूलाज पुट करने हैं। अब आपके पास है n इंटू n-1 p r-1। अब सिंपली इस पर जो परमुटेशन का फॉर्मूला है इसको ओपन कर देते हैं। हमने किस तरह से ओपन करना होता है, n p r इक्वल होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। सेम इसी तरह से हमने यहाँ पे किया n-1 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में n-1 माइनस r-1 फैक्टोरियल। अब ये ब्रैकेट जब ओपन होगी यहाँ पे प्लस सिंबल आ जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा जी -r+1 और यहाँ पे n-1, तो -1 और +1 कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर में क्या शामिल होगी n-r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। देखिए n माइनस, अब जो n-1 है ऊपर हमारी टर्म, इसके साथ ये n आके मल्टीप्लाई हुआ, तो ये दोनों टर्म्स है, ये वाली टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएंगी। सॉरी ये कैंसिल नहीं होगी टर्म्स, क्योंकि उस वक्त डिनोमिनेटर में r है और ऊपर जो है हमारे पास 1 है। देखिए अब हमने इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है NPR के इक्वल। अब ये देखिए जैसे हमारे पास होता है कि आपके पास लिखा हो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, इट मीन ये किसके इक्वल है, ये 7 फैक्टोरियल के इक्वल है। क्यों, क्योंकि देखिए 7 इंटू 6 फैक्टोरियल है, तो 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो ये 7 फैक्टोरियल तो हमारे पास हो गया सिंपली, तो ये आपके पास क्या है 7 फैक्टोरियल के इक्वल आ गया। इसी तरह से ये हमारे पास n फैक्टोरियल NPR,
ये इक्वल आ गया हमारी लेफ्ट साइड। इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। ये जो पार्ट नंबर 2 है उसमें है लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन दी गई है ये, और राइट हैंड साइड हमारे पास ये है। तो इसके ऊपर भी सेम हमने फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया। ये टर्म को हम एज इट इज रहने देंगे, इस टर्म पे हम फॉर्मूले की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस r प्लस 1। देखिए ये एज इट इज टर्म चलेगी। अब इसके ऊपर जो है फॉर्मूले की इम्प्लीमेंटेशन जब हम करेंगे, देखिए एन फैक्टोरियल, ये हम वापस देखिए ये दोनों टर्म्स हैं ये सेम। अब अगर हम इसको फर्दर ओपन करते हैं, देखिए अब यहाँ पर +1 है तो नेक्स्ट टर्म में ये +1 कैंसिल होगा, उसके बाद अगली टर्म में -1 आएगा। तो ये जो टर्म है हमारी, इसको ओपन किया तो ये हमारे पास ये, जैसे कि हमने जैसे 7 है, 7 फैक्टोरियल है, हम इसको 7 × 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ये टर्म जो है हमारी कैंसिल हो जाएंगी दोनों आपस में, हमारे पास रिमेनिंग आएगी n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग आर लेटर्स व्हेन नो लेटर इज टू बी रिपीटेड। कि आपके पास कितने जो होंगे लेटर्स बनेंगे जब आपके पास ये 8 वर्ड्स हैं और कोई भी रिपीट नहीं होगा। सिंपली ना ही इन पे भी ऑर्डर की कंडीशन है कि हमने इनमें से इतने लेके कॉम्बिनेशन बनाना है, यहाँ पे कोई रिपीट की कंडीशन नहीं दी गई है। नो लेटर टू बी रिपीटेड। n is equal है 8 और r is equal है 8, therefore the total number of word npr आपके पास कैसे आ जाएंगे 8p8। देखिए आपके पास टोटल इतने कॉम्बिनेशन। अब ये जो है होंगे कैसे, जैसे कि हमने ऊपर बनाया ए बी सी के कॉम्बिनेशन, इसी तरह से ये आपके आएंगे। जैसे स्टार्ट पे हमने ओ लिख दिया है, बाकी ओ और सी की प्लेस को चेंज कर दिया, बाकी को एज इट इज रहने दिया, फिर एम और पी की प्लेस को चेंज किया, बाकी एज इट इज। इस तरह से ये कॉम्बिनेशन बनेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपको दिया गया है आर्टिकल, उसके भी 7 आपके पास नंबर्स हैं और 7 ही आर, उसके ऊपर कोई आर की कंडीशन नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स NPR आपके पास ये आ जाएंगे आंसर्स। ये इजीली हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस। और आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज़।